मूल्यवान समय देकर हम आपके गांवों में आए हैं। यदि संभव हो तो प्रचार वाहन के पास पहुंचकर हमारे विचारों को सुने, अथवा आप जहां हैं वहीं से भारत माता सपूत पार्टी के विचारों को सुने। भारत माता सपूत पार्टी क्यों बनाई गई 2017 में, आज हम चर्चा करेंगे। क्या जरूरत पड़ी भारत माता सपूत पार्टी को 2017 में बनाने के लिए। भारत माता सपूत पार्टी 2017 में बनाई गई। आज हम अपने जीवन का पूरा इतिहास बताएंगे कि भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार कहां से कहां पहुंच गए। आज अपने जीवन का हाल बताएंगे। हनुमान जी की कृपा से हमने सन 2017 में भारत माता सपूत पार्टी बनाकर 52 लाख रुपया खर्च किया। 52 लाख रुपया खर्च करके चुनाव लड़ा। कुछ चंदा जनता के द्वारा मिला, कुछ चंदा हमने अपने पास से लगाया। हमारा यही उद्देश्य था कि हम गांव-गांव, नगर-नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगा देंगे तो गांव की गरीबी दूर हो जाएगी, गांव की बेटी का शादी अमीर घर में हो जाएगी। हम चाहते हैं कि गांव की बेटी सबकी बेटी है, देश की बेटी है। आज गांव में 40 करोड़ बेटी है, 40 करोड़ नौजवान शादी योग्य बेटा है, परंतु बेटा बेटी की शादी क्यों नहीं हो पा रही है। इसका सबसे बड़ा बाधा कारण है 5 लाख रुपया हर घर में नहीं है। देश की जनता जानती है कि एक बेटी के शादी में खाने खिलाने के लिए घराती से लेकर बाराती तक 1 लाख रुपया खर्च गिरता है। आज के युग में बेटी को 40,000 का अगर गहना पहनाकर अगर विदा किया जाएगा, वो गहना जो है कि बेटी के शरीर में नहीं झलकता है, पता ही नहीं चलता है। महंगाई के कारण आज के युग में 2.5 लाख रुपए की बेटी के शादी में गहने की जरूरत पड़ती है। तो हमने जब पार्टी बनाया तो हमारे पिताजी ने कहा, घर वालों ने कहा कि गांव-गांव में फैक्ट्री लगाकर बेटी के मेहमान को अमीर बनाना चाहते हैं। बेटी की शादी करने के लिए 5 लाख रुपया नौकरी देकर लोन दिलाना चाहते हैं। हमने यही सोचा था कि हर घर में 12,000 की नौकरी दे देंगे। 4.5 लाख गांव है भारत देश में, 4.5 लाख गांव में हम फैक्ट्री लगा देंगे। हमने यही सोचा था, हनुमान जी की कृपा से हमने यही सोचा था कि हर गांव में जमीन खरीद लेंगे। अभी मत पूछिएगा कि जमीन कितने रुपए में खरीदेंगे, कितने करोड़ में खरीदेंगे, किस किसान की खरीदेंगे, किस जात के किसान से खरीदेंगे, कहाँ जमीन मिलेगी फैक्ट्री लगाने के लिए। ये आपका विषय नहीं है, ये हमारा विषय है। फैक्ट्री के लिए जगह खरीदना ये हमारी जिम्मेदारी है।
आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। हम किसान से हाथ विनती जोड़कर करोड़ों रुपया देकर हम फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीद लेंगे। तो हमने जब प्रचार प्रसार किया, थोड़ी सी वोट मिली लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए, और सऊदी अरब जैसा कानून हम भारत में लाना चाहते थे ताकि बेटियों को और बेटे को अपराधियों द्वारा डंडे से मारा पीटा न जाए। आज हमारा गांव जानता है कि सऊदी अरब में कितना कड़ा कानून है। वहाँ डंडे से पिटाई से कितनी बड़ी सजा मिलती है, वहाँ हत्या होने पर कितनी बड़ी सजा मिलती है, वो भारत में नहीं दिखाई देता है। इसीलिए आज अपराधी बेखौफ हो गए हैं, उनको डर नहीं है, भय नहीं है। जितना डर पुलिस प्रशासन से है उतना डर अपराधियों से है, उतना डर कोर्ट कचहरी से है। कोर्ट कचहरी में न्याय नहीं मिल पाता है, इसलिए जनसंख्या बढ़ गई है। अब कोर्ट कचहरी में आजीवन फैसला किसी का नहीं होगा, किसी मुकदमे का नहीं हो पाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो 52 लाख रुपया जब हमने खर्च करके चुनाव लड़ा, 2 बार चुनाव हार गए, तो पिताजी ने कहा कि आप तो गए थे 40 करोड़ नौकरी देने के लिए चूल्हे पर और गरीबों को बड़ा आदमी बनाने के लिए, तो आपको कितनी वोट मिली? हमने पिताजी से कहा, घर वालों से कहा, थोड़ी सी वोट मिली। कहीं देखा जमाना झूठ का है। जिसकी मदद करने गए हो वो बहरा हो गया है, वो जो है राजनीतिक शिकार हो गया है। तो हमने कहा, पिताजी हमने गलती क्या किया? अरे हम तो यही चाहते थे देश की बेटियों का शादी हो जाए तब हम अपनी बेटी का शादी करें। पिताजी ने कहा कि 52 लाख रुपया खर्च कर दिए हो, अपनी बेटी का शादी कैसे करोगे? हमने कहा जनहित के लिए हमने 52 लाख रुपया फैक्ट्री लगाने के लिए चुनाव में खर्च किया, वोट नहीं मिली तो हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। पिताजी ने कहा पैसा नहीं है, कैसे करोगे? हमने कहा पिताजी ध्यान से सुनो, मैं अपनी बेटी का शादी कैसे करूंगा? पिताजी ने कहा बताओ, जरा बताओ। पिताजी हमारे अध्यापक थे, प्राइमरी के टीचर थे। वो हमको टालना चाहते थे कि हमारा बेटा बुद्धिमान है कि मूर्ख है। हमने कहा पिताजी सुनो, 52 लाख रुपया चुनाव में लगाकर हमने खर्च कर दिया, 40 करोड़ बेटियों का शादी नहीं करवा पाया, 5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं करवा पाया, 12,000 की नौकरी ही नहीं दिला पाया, तो 5 लाख रुपया बैंक लोन उनको कहाँ से देगा? हमने यही सोचा था कि बैंक लोन दिलवा देंगे, 12,000 रुपए की नौकरी से अपना वो वेतन कटवाएगा, 2,000-4,000 रुपया महीना कटवाएगा, 5 साल में पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाए। तो हमारे पिताजी हमारे ऊपर भड़क गए, कहा कि 52 लाख रुपया खर्च कर दिए, अब अपनी बेटी का शादी कैसे करोगे? हमने कहा पिताजी ध्यान से सुनो, साथियों भाइयों बहनों आप भी ध्यान से सुनो। हमने कहा पिताजी हम अपनी बेटी की शादी बीएससी किया है, हम उसी घर में करेंगे जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सच बोलता हो, जो झूठ नहीं बोलता है, उसी के घर में शादी करेंगे। कहे और हमने कहा जो झगड़ा करेगा उसके घर में अपनी बेटी का शादी नहीं करेंगे। कहे और हम कहा जिस घर में झोपड़ी होगी उस घर में बेटी की शादी नहीं करेंगे। तो कहे कहाँ करोगे? हमने कहा जहाँ सच बोला जाता हो। तो भारत माता सपूत पार्टी सच की समर्थक है, झूठ बोलने से विरोध करती है। हम झूठ बोलने वालों को साथ नहीं देते हैं, इसीलिए हमें कम वोट मिला था। हमें पता है कि आज भारत देश में सच बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, झूठ बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और झगड़ा करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसीलिए आज हमारा गांव गरीब हो गया है। तो पिताजी ने कहा बताओ पैसा नहीं है, शादी कैसे करोगे? हमने कहा अगुआ महोदय को बुलाया, अगुआ महोदय आए। हमने कहा ये बताइए कि बिंद बिरादरी में सबसे बड़ा आदमी कौन है? अगुआ महोदय ने कहा बाबू बैजनाथ बिंद, अवसानपुर बनारस। हम कहा क्या है इनके पास? अरे कहे पूछिए मत, किला है, हार मारूत है, ईंट भट्ठा उद्योग फैक्ट्री है।
हमने कहा उनसे बात कराइए। हमने गया, उनको सच सच बता दिया। हमने कहा बाबूजी, लड़के के दादा ने बैठे थे, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा बाबूजी, हमने 52 लाख रुपया हिंदुस्तान के गांव में खर्च किया चुनाव लड़कर, फैक्ट्री लगाने के लिए, 12,000 की नौकरी देने के लिए, 12,000 रुपए पर 5 लाख लोन दिलाकर बेटी की शादी करवाने के लिए। हमने सोचा था गरीब बेटी की शादी अमीरों के घर में हो जाएगी तो बेटी को जो है कोई दुख तकलीफ नहीं पड़ेगा, लेकिन वोट नहीं मिली। जब वोट इसलिए कि हमको 100 रुपया चंदा ही घर से नहीं मिला तो हम तभी समझ गए थे कि चुनाव हारेंगे, लेकिन जो हमारा कर्म था, फर्ज था, उसे पूरा किया। हमने पैसे की परवाह नहीं किया, इसलिए कि हम चाहते थे कि 40 करोड़ बेटियों का विवाह अच्छे परिवार में हो जाएगा, धनवान परिवार में हो जाएगा तो 40 करोड़ बेटियां हमें आशीर्वाद देंगी। लेकिन उनके माता पिता ने खेल को बिगाड़ दिया। और आज वही बेटियां ससुराल में जीवन और मरण से संघर्ष कर रही हैं, परदेश में जाकर जमीन पर सो रही हैं, गरीबी से जूझ रही हैं। तो अगुआ महोदय जब हमने बुलाया, सच सच बात लड़के के आजा से बताया। लड़के के आजा ने कहा कि ये हिंदुस्तान है, ये गांव है, यहाँ उनकी पूछ होती है। जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हीं नेताओं को वोट गांव देता है। हमने कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन जब हम बनारस पहुंचे तो शादी के लिए डिमांड हुआ, लेकिन हमने कहा कि मैं 5 लाख रुपया हर बेटी के शादी की मदद करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, तो बाबूजी हम 5 लाख रुपया दे सकते हैं, 20 लाख रुपया नहीं दे पाएंगे आपको। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं दोगे तो भी शादी करेंगे, इसलिए कि 40 करोड़ बेटी को शादी के लिए पैसा दिलाने के लिए आपने चुनाव लड़ा है, बहुत बड़ा यज्ञ का काम किया है। और शादी तो हम कर लेंगे आपके बेटी से, परंतु ध्यान दीजिएगा कि अगर आप फैक्ट्री लगाने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारे यहाँ मत आइएगा। तो हमने जो है कि इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ आए। उनका बार बार फोन आ रहा है, दबाव आ रहा है कि आप गांव में जाइए, जैसे अपनी बेटी का शादी अमीरों में किया है उसी तरह से 40 करोड़ बेटियों का शादी अमीरों में करके दिखाओ। वोट मांगो, हारोगे तो हारोगे, लेकिन पैसा घटेगा हम देंगे। लेकिन बेटी तो बेटी होती है, संसार की बेटी है तो हमारी बेटी है, हमारी बेटी है तो संसार की बेटी है। हम बेटी को बेटी जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हैं। तो जब हम फैक्ट्री लगाएंगे, सबसे 100 रुपया चंदा लेंगे, हर घर से लेंगे, तो हम मजबूत होंगे, हमारा हाथ मजबूत होगा। तो हम वोट आपसे लेंगे, तो आपको सदस्य बनाएंगे, तो आपको हम 12,000 की नौकरी देंगे। हम 20 करोड़ 12,000 चूल्हे पर अनपढ़ नौकरी देंगे। 12,000 की नौकरी अनपढ़ परिवार में 20 करोड़ चूल्हे पर देंगे, पढ़ा लिखा चूल्हे पर 20 करोड़ देंगे, टोटल 40 करोड़ नौकरी देंगे। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मिशन है। इसी के मिशन के साथ मैं चल रहा हूँ रात दिन। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ। इसलिए कि बेटी के विवाह के लिए पैसे का इंतजाम करना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई हल्के की बात नहीं है। और सऊदी अरब का कानून इसलिए हम लाना चाहते हैं भारत देश में। 350 बेटियों की हत्या हो रही है, सऊदी अरब का कानून भारत में नहीं है, इसलिए 350 बेटियों की हत्या भारत देश में हो रही है। ये बहुत दुखद विषय है। इसी को चिंता के लेकर हमने जो है प्रचार प्रसार को तेजी से बढ़ाया है। भारत देश की सरकार जो इस समय है, वो सरकार 97% बजट पास करती है दिल्ली से। वो बजट पैसा जाता है गुजरात, मुंबई, दिल्ली में। गुजरात, मुंबई, दिल्ली में 97% बजट पैसा जाता है शहरों में, और 3% जो है कि सरकार का बजट जो लोकसभा से पास होता है वो आता है जो है गांव को विकास करने के लिए। सोचिए कि गांव की जनसंख्या जो है 70% है, शहर की जनसंख्या 30% है, और शहर में जा रहा है 97% रुपया छपकर, और गांव में आ रहा है 3% रुपया छपकर। तो गांव की आबादी ज्यादा है, गांव की आबादी ज्यादा है। और शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, भैया शांत हो जाइए, शांत है भैया,
शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। तो कहने का अर्थ है, एक भाई साहब बोल रहे थे, उनको शांत करा रहा था। तो गरीबी के कारण आज शादी इसलिए नहीं हो पा रही है कि लड़की वाला धनवान परिवार का है, तो लड़के वाला जो है कि गरीब परिवार का है, तो लड़की वाला सोच रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी गरीब घर में क्यों करूं, इसलिए वो शादी नहीं कर रहा है। और लड़का वाला धनी है तो लड़की वाला कमजोर है, गरीब है, तो लड़की वालों के यहाँ लड़का वाला इसलिए शादी नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है कि हमारे बारातियों का साज धाज नहीं सह पाएगा, इसीलिए दोनों में दूरी बन गई है, दोनों में गरीबी अमीरी की खाई बन गई है। इस खाई को भगवान हनुमान जी की कृपा से इस खाई को हम दूरी करने के लिए आए हैं। हम गरीबी अमीरी की खाई दूर करना चाहते हैं। गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर हम देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, जान माल की सुरक्षा करना चाहते हैं। गांव में सऊदी अरब जैसा कानून बनाकर, नया कानून बनाकर, आज देश में पुलिस भर्ती की जरूरत नहीं है, आज देश में डॉक्टर की भर्ती की जरूरत नहीं है, आज देश में वकील की भर्ती की जरूरत नहीं है, इसलिए कि देश में क्राइम हो रहा है। तो जो है कि वकील जो है कि मुकदमा में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, तो वकीलों की संख्या बढ़ रही है, देश के लिए हानिकारक है। देश का बजट जो है कि कचहरी में खर्च हो जाता है, और पुलिस प्रशासन के पास जाने से पुलिस को कहती है कि हम क्या करें, मारपीट हो रही है तो हम क्या करें, वो भी जवाब दे रही है। डॉक्टर जो प्राइवेट बन रहे हैं तो मारपीट हत्या हो रही है, तो बेटियों का इलाज करने के लिए डॉक्टर की कमाई होती है, लेकिन जनता का नुकसान होता है। इसी के संदर्भ में ध्यान में रखकर हमने एक निर्णय लिया है बिशुनपुर से, और बिशुनपुर से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं जिस तरह से हमने अपने बेटी को शादी किया है उच्च घरों में, सम्मान मान सम्मान के परिवार के घर में, उसी तरह से आज किसान मजदूर के बेटी का शादी उच्च परिवार में हो, धनवान परिवार में हो। हम किसान और मजदूर की दुगना आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वजह यही है कि सबको लोहे की सरकारी फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, और लोहे की सरकारी फैक्ट्री में सामान बनवाकर, छोटा छोटा सामान बनवाकर हमें विदेश में उसे निर्यात करना पड़ेगा। विदेश से डॉलर लाकर हमें गांव में वेतन देना पड़ेगा, तब गांव की गरीबी दूर होगी। आज बेटी का भाई गया है परदेश में अपनी बहन की शादी के लिए, पैसा कमाने के लिए, 5 लाख रुपया इंतजाम करने के लिए। भाई तभी आएगा जब उसको 5 लाख रुपया पूरा हो जाएगा, तो भाई को परदेश से आने के लिए कम से कम 10 साल लग जाएगा। तो हम पूछते हैं किसान मजदूर से, क्या भाइयों बहनों, क्या भाई जो है कि 10 साल के बाद आएगा तब बेटी की शादी होगी? आज बेटी की शादी संकट में इसलिए हो गया है, कम से कम मिनिमम खर्च, निचला खर्च कम से कम घर में अगर 5 लाख रुपया होगा तभी बेटी की अच्छे परिवार में शादी हो सकती है। और नहीं तो सरकार कहती है जाकर तहसील में विवाह करो, 35,000 रुपया लो। तो 35,000 रुपए में गांव और बाराती नहीं खा सकते, तो 35,000 रुपए में विवाह कैसे हो सकता है? इस बार भाजपा सरकार को गांव वोट नहीं देगा, यह हमें विश्वस्त सूत्रों से खबर मिली है। गांव नाराज है, शहर वोट दे सकता है, लेकिन गांव की जनता जो है सरकार को वोट नहीं देगी, इसलिए कि गांव की गरीबी आज तक दूर नहीं की गई। हम नौकरी अगर देंगे तो 65 साल के बाद रिटायर करेंगे, 65 साल के बाद हम जो है कि उनको जो है कि पेंशन भी देंगे। हम चाहते हैं देश में गांव में गेहूं चावल मिलता रहे, और गेहूं चावल के साथ सरकारी नौकरी किसान मजदूर को मिलता रहे। किसान मजदूर खेती बाड़ी भी करेंगे, किसान मजदूर सरकारी नौकरी करेंगे, किसान मजदूर सरकारी नौकरी भी करेंगे, किसान मजदूर खेत में गेहूं और धान की खेती बाड़ी भी करेंगे। आज गांव में 1-2 किसान ऐसे हैं जिनके पास सरकारी नौकरी है, और उनके पास जो है कि सरकारी नौकरी के अलावा उनके पास जो है कि खेती बाड़ी है। आज उनकी खेती बहुत अच्छे ढंग से होती है,
लेकिन जिसके पास गांव में सरकारी नौकरी नहीं है, अगर उसके पास खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी ठीक से नहीं हो पा रही है, तो हम किसान को चाहते हैं, देश का किसान, गांव का किसान, पूरे भारत का किसान, 80 करोड़ किसान हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरी करे फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में जो है सरकारी नौकरी करे और खेती बाड़ी करे। ये लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाना ये भारत माता सपूत पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी है। जमीन खरीदना फैक्ट्री लगाने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है, ये जनता की जिम्मेदारी नहीं है। आप ये मत पूछिएगा कि फैक्ट्री के लिए जमीन कहाँ से देंगे। फैक्ट्री के लिए जमीन हमारे पास 4.5 लाख किसान हमें फैक्ट्री लगाने के लिए, जमीन देने के लिए, पैसा देकर जमीन देने के लिए हमें तैयार है। जय जवान जय किसान जय हनुमान, जय जवान जय किसान जय खनीज। हमें अगले बार वो चंदा नहीं मिला था, इसीलिए हम लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगा पाए, और इसीलिए आज देश की गांव की गरीबी नहीं दूर कर पाए। देश की बेटियों का शादी 40 करोड़ रुक गई है, पैसे की कमी के कारण बेटियों का शादी नहीं करा पाए, इसलिए हम दोबारा आए हैं। हमें 100 रुपया एक घर से चंदा दीजिए। अगर आज पैसा नहीं है तो कल हमारे घर पर भिजवा दीजिए, और चाहे तो आप जो है कि भारत माता सपूत पार्टी के नेताओं से मिलकर आप हमारे घर पर 100 रुपया चंदा भिजवाएंगे। हम आपको एक पक्की रसीद देंगे, उस पर हम गारंटी लेते हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे 12,000 की। इसके बाद सरकारी नौकरी दिवाकर, इसके बाद उसमें 5 लाख रुपया बैंक से सरकारी नौकरी पर लोन दिलवा देंगे। 5 लाख रुपए में आप अपने बेटी की शादी धूमधाम से कर सकते हैं। आप अपने बेटी की बेटा का शादी धूमधाम से कर सकते हैं। जय जवान जय किसान जय हनुमान, जय जवान जय किसान जय खनीज। धन्यवाद सभी भाइयों को, माताओं को, बहनों को। 14 अरब का कानून आएगा। निश्चित है कि किसी के ऊपर कोई अपराधी गुंडा मार पीट नहीं सकता है। अगर अपराधी मारे पीटेगा तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा, उसका हाथ का ऑपरेशन MBBS डॉक्टर के द्वारा जो है कि करा दिया जाएगा, ताकि गुंडा राज न चले।